हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 17 ए का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 1 से 25 तक का क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 में पूछे गए सवाल है। ये 9/2/2021 को क्वेश्चन पूछा गया था। 10:30 बजे के 12 बजे का क्वेश्चन था। ये लेवल 6 का क्वेश्चन पेपर है। टोटल प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे 17 ई तक रहेगा। सॉल्व कराएंगे 17 ई तक, जिसमें पहले में आपका 25 क्वेश्चन, दूसरे में बी पार्ट में 25 क्वेश्चन, सी पार्ट में 25 क्वेश्चन, डी पार्ट में 25 क्वेश्चन और ई पार्ट में 20 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जो हमारे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस बैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, जैसे पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। तो पुस्तक में क्या है? पत्रिकाएं भी होती है। पुस्तकें क्या है? पुस्तक शब्द है, पूरे ग्रुप है, उसमें पत्रिकाएं होती है। पुस्तक में सभी आ जाते हैं। तो ये आपका पहला हो जाएगा, और मूवी जो है वो अलग है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेनाध्यक्ष अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उनमें से कुछ सैनिक बच गए। शेष बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम सीधे सीधे वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? वर्गमूल निकालेंगे, और जो शेष बच जाएगा वही आपके सैनिकों की संख्या है। उनमें से कुछ सैनिक बच जाते हैं और शेष बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात की जाए। तो हम ये 40,125 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालते हैं, दो बार जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दो, दूनी 4 हो गया, और ये आपका हो गया 4 हो गया। जोड़ा बना लेंगे ऐसे, लास्ट में एक, तो दो दूनी 4 हो गया। अब यहाँ हो 0,125 बचा। इसका मतलब एक जीरो ये बचा है, तो ये जीरो हमारा उतर जाएगा, यहाँ भी उतर जाएगा। और फिर यहाँ से देखेंगे, आपको 2 अंक और उतार लिए हैं, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे आपका शेष, अब देखिए ये डिजिट आपका कम है, 125 है, ये ज्यादा हो जाएगा। चाहे 1 से डिवाइड करेंगे, चाहे 2 से डिवाइड, तो आपका सीधे शेष बच जाएगा कितना? 125 शेष बच जाएगा। तो यही हमको पूछ रहा है, शेष शेष बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम देखें, अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे, फिर 125 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना? 40,125 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, अगर इसका वर्ग करेंगे 200 का, तो ये हो जाएगा कितना? 40 और 2 जोड़ो, और फिर उसके बाद में 125 जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ गया 140,125 आ रहा है। इसका मतलब ये शेष जो बचा है 125 आपका बचा है। तो आपका हो जाएगा कितना? इतना। या हम कह सकते हैं, ये जो आपका दिया गया है 125, इसमें से देखो शेष बचेगा, अगर हम कितना निकाल दें, इतना निकाल देंगे और प्लस 125 कर दें, तो इसका वर्गमूल निकल जाता है, इसका शेष बच जाता है, क्योंकि ये 5 × 5 × 5 हो जा रहा है, 3 फैक्टर में हो जा रहा है। तो ये वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। तो आपका बचा कितना? 125। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 125 आपका शेष बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित में से किसने पहलाज नेहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो प्रसून जोशी। ये अभी 2022 में भी है, प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट अप किया है, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर दिया गया है, एक पुट दिया गया है, उसको करना है, ये आपका लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको सॉल्व कर ये होता है। और तो हमको उसी कोड को, अगर इस कोड को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको देखें कैसे। पहले ऊपर वाली संख्या को मैं उतार लिया हूँ, उतारने के बाद यहाँ मैंने देखा कि ये जो आपका डिजिट दिया गया है, यहाँ से देखिए 3 डिजिट यहाँ से हम देखें तो ये आपका 3 जो अंक है, ये आपका यहाँ लिखा गया है, इधर साइड में लिख दिया गया। उसके बाद में इधर से आपका शुरू कर दिया गया, इधर से लिखना पूरा, या ऐसे सीधे आप उतार सकते हो, इतने को आपको सीधे कह दिया कि इधर उतर जाइए, इस साइड में, राइट साइड में, ये 3 अंक को इधर लेकर आया और इस संख्या को इधर कर दिया। ऐसे हम इसको भी कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या करें, ये 3 को एक साथ ले लिया, तो देखिए यहाँ पर हम इसको यहाँ लिख दिया, अरे सॉरी, क्या किया इसको, यहाँ जो ये 3 डिजिट है, 3 E F और K को हम यहाँ ले लिए, ठीक है, ऐसे इसको कर देंगे। देखिए इसको यहाँ लेकर आया, तो इसको भी यहाँ लेकर चले जाएंगे। अब इसको पूरे को इतने को इस साइड में लिख देंगे। तो यहाँ हम देख रहे थे ये सही हो रहा है, मैच कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपका ये 3 अक्षर मिला है। उसके बाद में देखेंगे तो ये सभी संख्याएं आपको ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ए 1/√2 दिया है, तो हम बराबर मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, यक्स भी मान सकते हैं आप, मान लेते हैं क्या है, थीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये साइन इनवर्स थीटा के साइड में लाएंगे तो थीटा, साइन थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। ये अब 1/√2 का मान 45 अंश का मान, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, हम लिख सकते हैं इसको साइन 45 अंश, क्या है 45 अंश। तो इसको थीटा बराबर लिख सकते हैं 45 अंश। इसको इसमें पाई के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक पाई बटे 4। कैसे करेंगे, 45 अंश को पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, तो यहां से इसको काट देंगे, 4 बार जाएगा, 4×5 = 20, 4×4 = 16, ये सीधे सीधे 45 4 से कट जाता है, तो ये हो जाता है पाई बटे 4। तो इस तरह से हम निकालते हैं 45 का मान। तो हमसे पूछ रहा है थीटा का मान बताइए, तो थीटा का मान आपका पाई बटे 4, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। तो यह है अल बरूनी का है, इसको याद कर लीजिएगा। किताबों के नाम को याद करना है सबको। किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कोण होता है, तो रिज कोण होता है। अगर खुला एक पन्ना है, ऐसे सीधे खोल दिया तो रिज कोण हो जाता है, मतलब सीधे 180 अंश ही बनाता है कोण, और कोई कोण नहीं बनाएगा, तो ये हो जाता है रिज कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। जो ए बी गुणे ए गुणे बी गुणे 3 बराबर 557 ए है। अब यहाँ से देखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ बी है और ए है, और यहाँ बी है और यहाँ 3 है। हमको गुणा करके लाना है कितना, कितना 557 ए लाना है। तो ए के स्थान पे हम क्या पुट कर दें कि हमारा ये मान पूरा पूरा बन जाए, और बी बी के मान पे क्या पुट करेंगे। तो हम यहाँ ये चीज देखते हैं, अगर हम
यहाँ ए पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ए की संख्या पे कोई डिजिट रखते हैं, यहाँ हमको आना कितना चाहिए, 57 ए आना चाहिए। मतलब हल करने के बाद में तो एक ए आना चाहिए। देखो ए का मान, अब यहां से हम ये देखते हैं कि अगर 3 का ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए में 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना संख्या रखें कि ए का वही ए का मान आ जाए। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर 2 रखते हैं, मतलब ए और ए सेम होना, अगर हम यहाँ पर देखें 2 रखें, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में क्या है, 2 भी है, यहाँ पर 3 भी है और 5 है। तो अगर हम ए के स्थान पर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 आ जा रहा है। इसका मतलब 2 आना, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। हम अब क्या रखेंगे, 3 रखते हैं, 3 यहाँ रखते हैं अगर, तो 3 3 का 9, 9 हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है, 9 आ जा रहा है, तो यहाँ पर और तो 3 रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं हो रहे हैं। तो हम अब इसको, इसका कंफर्म हो गया, हमारा पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा ऑप्शन। अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब तीसरा ऑप्शन क्यों लेते हैं, देखें, तीसरे ऑप्शन को 5 लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 5 रख देते हैं, यहाँ क्या करेंगे, अगर 5 रखते हैं वो ए के स्थान पे 5 रखेंगे, इधर गुणा करेंगे तो 5 तेई 15 हो रहा है। तो यहाँ देखिए लास्ट वाली डिजिट में हमको क्या, अगर यहाँ हम 5 रखते हैं तो आपका यहाँ पर हो रहा है 5। इसका मतलब ए के स्थान पे 5 रखें तो यहाँ भी 5 मिल रहा है और यहाँ यहाँ भी 5 आ रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ए के स्थान पे 5 रखना है। अब तो एक शेष बच रहा है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, हमको पहले, अब देखो ऊपर से ही काउंटिंग करेंगे, पहले अब 2 रखते हैं, यहाँ पर हम 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे। अब 2 रख के चेक करते हैं, यहाँ तो कंफर्म हो गया कि 5 होगा। अब 2 रखते हैं, क्योंकि इन दोनों में कंफर्म हो गया कि ए से, अब भी 2 रखते हैं, फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 3 रखेंगे। तो यहाँ रखते हैं, अब 2 और 5, 2 3, अब इसका आपस में गुणा कर लें, 5 3 15, 1 और 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 7 5। तो अब यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ 5 7 5 ये गुणा करने पर, क्योंकि लास्ट में 5 भी आना चाहिए था, तो यहाँ आ गया आपका, क्योंकि लास्ट में 5 यहाँ आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का मल्टीप्लाई, मतलब 3 में ए का मल्टीप्लाई करने पर ए आना चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट आपका 5 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एक सहयोगी सदस्य है, तो ये है साफ्टा का। भारत एक सहयोगी सदस्य है साफ्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इस समीकरण को हल करने के लिए सीधे आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि आपका यक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो यक्स स्क्वायर देखिए यहाँ नहीं है, तो ये आपका कंफर्म कट गया और ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 यक्स, यहाँ भी यक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब कंफर्म ये भी कट गया। तो आपका बचा क्या, बचा पहला, क्योंकि यहाँ यक्स स्क्वायर नहीं था, यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो कंफर्म हो गया कि आपका ए पहला ही ऑप्शन है, हल करने की जरूरत नहीं। अब हल करके बताते हैं। यहाँ पर इसका 1/5 एक्स का वाई 5 एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 एक्स इंटू 5 एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस इसका फिर इधर में 6y इंटू ए 5 एक्स हो गया, फिर माइनस, अब -1/xy का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6y 5x माइनस 6y 1/6y, आपस में गुणा कर 5 से 5 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, प्लस इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ले लेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 6/5 माइनस 1/6, 5/6, और ये हो जाएगा 6 कट जाएगा, यहाँ से 6 कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इसमें 6 पंचे 30, 5 25, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू 11/6 पंचे 30,
माइनस वाई स्क्वायर। तो देख रहे हैं, तो आपका ये भी आंसर आ गया है, सॉल्व करने भी आ गया और ऐसे भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसको याद रखिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर वह 25% की छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होता है, तो इस बिक्री पर उसे होने वाले वास्तविक लाभ बताना है। तो हम इसको निकालते हैं। पहले हम क्या मान ले, क्रय मूल्य से हमको सीपी क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100, और अंकित मार्क प्राइस जो है आपका मान लेते हैं कितना, 25% अधिक करता है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, मतलब 150 करता है। अब अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो 150 गुणे 75/100 हो जाएगा। 25% छूट अगर देगा तो 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 30, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, ये हो गया 37.5 गुणे 3। इसका आपस में गुणा कर लेंगे, 5 तिहाई 15 करे 5, एक हासिल, 7 त्रिक 21, एक 22, 2 हासिल और 3 त्रिक का 9, एक 10। 2 3 त्रिक का 9, 2 11 हो जाएगा, सॉरी, ये आपका 11 हो गया। तो ये आपका अब कास्ट प्राइस आपका कितना है? कास्ट प्राइस 100 है और इसको बेचा कितने, 112.5 रुपए में बेच दिया। 112 रुपया बना सकते हैं इसको। इसका मतलब सीपी जो हो गया 112.5 हो गया। अब हमको परसेंटेज बताना है कि कितना लाभ हुआ था। वास्तव में क्या 25% लाभ हुआ था? 25% ना लाभ होकर कितना, 12.75 हुआ था। कैसे हुआ? अब इसको 100 में से पहले हम लिखा लाभ बराबर होता, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाए, प्रॉफिट मतलब होता है सी एस पी माइनस सी पी। यहाँ से हो जाएगा 112.5 में से 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12.5। ये 12.5 हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज किस पे निकालोगे? 100 पे ही निकालोगे, कास्ट प्राइस पे। तो 112.5/100 और गुणे 100, 100 से 100 काट देंगे, आपका हो जाएगा 12.5 परसेंटेज में आ गया। तो हमको इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक जो लाभ हुआ था वो हुआ था 12.5%। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ इनमें से कौन सी सरकारी कंपनियां भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंध करती है? तो ये सेल करती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस कोलंबस पहुंचा था, क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें और उन विकल्प का चयन करें जो उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण है। क्या पहला कह रहा है, पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिलों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई। फिर कह रहा है, पिछले 2 वर्षों के दौरान XYZ लैपटॉपों की कीमतों में काफी कमी आई। इसमें हम कह सकते हैं दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, मतलब दोनों स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं। एक में क्या वृद्धि बता रहा है, एक में कमी बता रहा है, तो दोनों अलग अलग स्वतंत्र हैं। दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ यक्स वाई की बहन है, वाई जेड की माँ है, ए जेड का पिता है, बी ए की माँ है, एक्स का वाई से क्या संबंध है? कह रहा है यक्स जो है वाई की बहन है, तो हम यक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे। यक्स जो है वाई की ये बहन है, ये क्या है, बहन है, तो बहन लिख देते हैं। ये दोनों भाई बहन बहन हो गई।
जेड जो है वाई की माँ है, जेड जो है वाई की माँ है, ये इसकी माँ है, माँ है। ए जेड का पिता है, ए जो है जेड का पिता है, जेड का पिता है। बी ए की माँ है, बी जो है ए की माँ है, माँ है। कह रहा है यक्स ए का संबंध बताइए, इसका संबंध इससे कैसे हो, क्या होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं ये इसका पिता, इसकी ये बेटी है, तो इसकी ये बेटी है। इसका मतलब क्या हो गया, बेटी की बेटी हो गई। ये क्या है, ये इसका बेटी है और ये इसकी बेटी है। तो ये हम कह सकते हैं कि बेटी की बेटी है, बेटी की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बताइए। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, फार्मूला दूरी बटे चाल होता है। हम यहाँ रखें दूरी कितना है, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। ये हो गया, यहाँ से रखेंगे 250 बटे 75, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 25, 25 या 75 और 25 कम 25, तो ये हो जाएगा 10/3। इसको सही बटे में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 घंटा, 3 घंटा 1/3। इसको अब हम 60 से भाग देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कान गलती हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1025 रुपए के ऋण को 2 वर्षों में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला होता है, अगर हमको ब्याज बराबर है दिया गया है इतना, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस आर बटे 100 की पावर में नहीं लगाएंगे, दूसरे साल में लगाएंगे 1/1 प्लस आर बटे 100 पावर में, क्योंकि 2 साल का लिखे हैं तो पावर में 2 तक जाएंगे। फिर यहाँ आप रख देंगे, यहाँ क्या है, समय दिया टी दिया है और आर दिया गया है आपका 5%, तो एक लिखेंगे इतना बराबर 1/, ये हम यक्स मान लेंगे। ठीक है, यक्स क्या है आपका, वार्षिक भुगतान की राशि मान लेते हैं यक्स। अब यहाँ रखेंगे 1 प्लस 5/100 प्लस एक्स भूल जा, x/1 प्लस 5/100 की पावर में 2। यहाँ 125, इसको पलट देंगे, ये 21 यहाँ हो जाएगा, उल्टेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 820, 820 बटे इंटू एक्स बटे 4100 बराबर हो जाएगा 1025। इसको पलट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1025 गुणे 441/820। इसको काटेंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा 4522025 और बटे 820। इसको सॉल्व करेंगे तो 551.25 आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमको इसी को सॉल्व करना था, इसको सॉल्व कर लेंगे, टाइम ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा सत्य है। प्रत्येक अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं नहीं, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणाफल विषम होता है। तो 2 अगर ले लेते हैं और 3 लिखे, 3 दोनों का गुणा करेंगे 6 आ रहा है, इसका मतलब ना तो 1 और ना तो ही 2, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 3 संख्याओं का
अनुपात दिया गया है, इसमें महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सीधे 12 का इसमें सीधे गुणा कर दिया जाता है, तो 12 गुणे 12 दूना 24, 12 तीन 36। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमन और समन भाई हैं जिनका एकल अभिभावक रोसियो है। रोसियो दमन का भाई है जिनकी माँ का इकलौता भाई है शेर। दमन और जमन का बुआ है, शेर का केवल एक भांजा और भांजी है। तो शेर के भांजे का नाम बताइए। तो क्या है, जमन और समन ये दोनों भाई हैं, दोनों क्या हैं, भाई हैं। और एकल अभिभावक कोई है, ये है, कौन है, सोसियो। सोसियो, और सोसियो कह रहा है, सोसियो दमन का भाई है, सोसियो दमन है, ये दोनों भाई हैं। दमन का भाई है, ये क्या है, भाई है जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है। तो जिसकी माँ का इकलौता भाई क्या है, शेर है। इसका मतलब इन दोनों की जो माँ है, माँ कोई है, माँ हो गई, जिसका इकलौता भाई, इसका भाई है, भाई जो है वो शेर है, क्या है, शेर है। तो दमन और जमन की बुआ है, दमन जो है जमन की बुआ है। ये जो है दमन जो है जमन की बुआ है, ये इसकी क्या है, बुआ है, बुआ है। दमन जो है जमन की बुआ है। दमन जो है जमन की बुआ है, दमन जमन की बुआ, ये बुआ है, ठीक है, इसकी ये बुआ है, ये बुआ है। तो कह रहा है शेर का केवल एक भांजा और एक भतीजा है। तो बिल्कुल सही है, देखो ये भाई है क्योंकि ये इसकी, ये क्या है, ये इसका भाई है। तो ये आपका क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया है। जमन और समन दोनों क्या हो गए, भांजा और भतीजा हो गया। तो अब कह रहा है शेर के भांजे का नाम बताइए। तो शेर के भांजे का नाम क्या है, शेर के भांजे का नाम, ये इसकी माँ है, ये दोनों भाई हैं। तो भांजे का नाम सीधे कंफर्म हो गया, सोशियो है। क्या है, सोशियो। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मास्कवा के नाम पर रखा गया है, वा के नाम, ब्रह्मोस। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। इस तरह से 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17A था। इसके आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17 20 साल करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी क्वेश्चन प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मेरा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।